हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। पिछली वीडियो में हमने एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को देखा था कि एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स होते हैं, स्कोप क्या होता है, फसल चक्र और कुछ प्रमुख फसलों को भी देखा था। आज की इस वीडियो में हम एग्रो फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर को देखेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले आपके एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे, इनको डिटेल में अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसके नोट्स खुद से ना बनाएं। आपको नोट्स मेकिंग जरूर करना है, वीडियो को देखना है और इसके नोट्स बनाना है अपने अकॉर्डिंग। यही नोट्स आपकी सफलता का कारण भी बनेंगे। तो नोट्स मेकिंग जरूर करें, सिर्फ वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये 3 प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इनका जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको इनसे संबंधित सब जितने भी थ्योरी है सब करवा चुका हूं मैं आपको। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सीरियसली इस सीरीज को फॉलो करते हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ रेजिंग ऑफ ट्री एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ऑन द सेम लैंड। ओके, पेड़ और कृषि अगर एक ही धरती पे की जाए, एक ही जमीन पे किया जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ओके, इट कंबाइन फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर thus altering the simultaneous product of food, fodder, fuel, timber and fruits। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। पेड़ और फसल को एक साथ लगाने की क्रिया अगर एक ही लैंड पे हम कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका अभिप्राय है कि वानिकी और खेती एक साथ करना, ठीक है, यानी कि आप फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं एक साथ, तो इसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। इससे होगा क्या, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि लैंड का यूज होगा, एक धरती है उसका उपयोग हम अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और इससे हमें क्या क्या मिलेगा, फूड तो मिलेगा ही, अगर हम खेती कर रहे हैं तो खाद्यान्न मिलेगा, चारा मिलेगा, ईंधन, इमारती लकड़ी वगैरह, क्योंकि पेड़ भी लगा रहे हैं साथ में, फलों का उत्पादन होगा, ठीक है। तो ये एक साथ किया जा सकता है। ओके, अब नीचे एक इमेज है, इमेज के थ्रू मैं आपको एग्रो फॉरेस्ट्री अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, आपको इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज में क्या है, इमेज में एक पेड़ लगाया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक पेड़ दिख रहा है, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में कई सारे पेड़ लगाए जाते हैं एक लैंड पे। ओके, एक पेड़ लगाया गया। अब देखिए इस पेड़ से क्या होगा, पेड़ हमें क्या क्या देगा, फायरवुड यानी कि जलाने वाली लकड़ी तो मिलेगी इससे। फिर इसके लकड़ी का इस्तेमाल हम बिल्डिंग मटेरियल यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने में कर सकते हैं, यानी इसकी लकड़ी को हम बेच के पैसे भी कमा सकते हैं। ओके, पहला बेनिफिट हो गया। अगर ये फल वाला वृक्ष है तो इससे क्या मिलेगा, हमें फ्रूट्स वगैरह मिल सकता है, ठीक है, फूड मिल सकता है, मेडिसिन का है तो मेडिसिन मिल सकता है। ओके, पेड़ है तो छाया प्रदान करेगा, छाया किनको, अगर नीचे हम गाय बांध सकते हैं, गाय बांध दिया तो गाय को छाया मिलती रहेगी। ओके, अब इसी के नीचे गाय या जो भी हमारे मवेशी उनको बांध दिया तो नीचे वो अपना बैठे रहेंगे, चरते रहेंगे सेम लैंड पे। ओके, तो नीचे हमने जो मवेशियों को बांधा है इनको पेड़ चारा प्रोवाइड करेगा। और जो ये पेड़ की पत्तियां हैं, ये पत्तियां जब ये जमीन में गिरेगी तो इससे क्या होगा, जो ग्राउंड में जो मिट्टी है यहाँ डिकम्पोज हो जाएगी पत्तियां, उससे क्या होगा, जो ग्राउंड का जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरकता है वो भी बढ़ेगी। ओके, इससे ये भी होगा। और अगर पेड़ लगा रखा तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए वरदान तो है ही पेड़। ओके, साथ में पेड़ और क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अगर हमने यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पे खेती भी कर दिया तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण जो यहाँ की जमीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन अधिक मात्रा में हो जाएगी, मतलब ठीक ठाक मात्रा में। और जो फसल है या पेड़ पौधे हैं उनको नाइट्रोजन तो चाहिए ही होता है। खाद जो होता है, खाद में मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो इससे फसलों को भी फायदा होता है। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। एक लैंड पे हमने पेड़ भी उगाया और साथ में खेती भी कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, अब आगे देखते हैं। ये देखिए इस इमेज से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये आपने देखा भी होगा इस टाइप का। नीचे हल्दी लगा रखा है, हल्दी की खेती हो रही है और ये पेड़ है, इनका पेड़ का यूज, अगर ये फ्रूट वाले फल होंगे, फल वाले होंगे तो इनसे फल मिलेगा, फल वाले नहीं है तो लकड़ी तो मिलेगी जलाने के लिए या फिर फर्नीचर जिस चीज के लिए भी मिलेगी, और साथ में यहाँ नीचे कृषि हो ही रही है। तो इस टाइप का जो खेती होता है इसी को क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ओके, एक और पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मवेशियों को बांध रखा है, ये क्या है, चारा, ये चारा चरते हैं। और ये क्या है, पेड़ भी लगा रखा है हमने यहाँ पे,
ओके, पेड़ से इनको छाया भी मिल रहा है, एक प्रकार का शेल्टर मिल रहा है इन मवेशियों को, इसमें क्या है, लैंड का अच्छे से यूज हो रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री के मेनली दो टाइप होते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला होता है सिल्वो पास्टोरल एग्रो फॉरेस्ट्री और दूसरा होता है सिल्वो एरेबल एग्रो फॉरेस्ट्री। सिल्वो पास्टोरल एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि इस पेड़ के नीचे जानवरों को चराना, पेड़ है, पेड़ हमने लगाया इसमें और नीचे क्या है, जानवर है। तो अगर हम नीचे जानवर को बांध रहे हैं या उनको रख रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सिल्वो पास्टोरल एग्रो फॉरेस्ट्री। और इसके विपरीत अगर हमने पेड़ के नीचे खेती की, यानी कि फसलें उगाई, तो उसको क्या बोलते हैं, सिल्वो एरेबल एग्रो फॉरेस्ट्री। सिल्वो एरेबल एग्रो फॉरेस्ट्री, समझ गए डिफरेंस, समझ गए। पेड़ के नीचे अगर हम पशुओं को बांध रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, सिल्वो पास्टोरल एग्रो फॉरेस्ट्री। और पेड़ के नीचे अगर हम खेती कर रहे हैं, कोई पौधा लगा रहे हैं जिससे हमें फसल मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिल्वो एरेबल एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, ये दो टाइप होते हैं। ओके, स्कोप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, स्कोप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री का यूज हो सकता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या होता है, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रो फॉरेस्ट्री से जाहिर सी बात है कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, क्यों, क्योंकि हम जमीन का अच्छे से यूज कर रहे हैं। कृषि प्रणाली पेड़ों को एकत्रित करने से किसान बेहतर मिट्टी की उर्वरक शक्ति। अब देखिए, जैसे कोई पेड़ लगा दिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ओके, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, तो ये पेड़ लगा दिया यहाँ पे, तो पेड़ क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और नीचे जो हमने फसल लगा रखा उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड होती रहेगी। ओके, तो इससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति भी बढ़ती रहेगी। अब इसके दोनों साइड है, अगर हमने अच्छा पेड़ लगाया जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तब तो ये फायदा है। और अगर जैसे यूकेलिप्टिस जैसा पेड़ लगा दिया, यूकेलिप्टिस क्या करता है, जितना भी मिनरल्स होता है वो सब अपने आप ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर इसके यूकेलिप्टिस के आसपास हम खेती करें तो कुछ काम का नहीं होता है, वो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कम कर देता है। ओके, तो ये भी देखना पड़ता है कि कौन से पेड़ लगा रहे हैं हम। ओके, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है, कम कटाव होता है, पेड़ लगा दिया तो वो उसकी जड़ें क्या होगी, मिट्टी को पकड़ के रखेगी, तो जो पानी आएगा तो उससे कटाव भी क्या होगा, कम होगा। तो इन सब से क्या होगा, फसल की पैदावार में सुधार होता है। ओके, तो इससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, पहला। दूसरा देखिए, सस्टेनेबल लैंड यूज। ओके, हम शुरू से यही देख रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री का यही है कि लैंड का अच्छे से यूज हो। तो भूमि का उपयोग तो होगा ही इसमें, एक भूमि पे हम फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, पशुओं को भी बांध रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, तो भूमि का अच्छे से उपयोग होता ही होता है। थर्ड देखिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण भी होगा इससे। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम क्रिएट डाइवर्स हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग बर्ड्स। पेड़ लगाया तो पेड़ पे आएंगे बर्ड्स, इंसेक्ट्स आएंगे, कीड़े आएंगे, स्मॉल मैमल्स आएंगे, छोटे मोटे मैमल्स आएंगे। दिस कॉन्ट्रीब्यूट द प्रिवेंशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण होगा, जैव विविधता का संरक्षण होगा। ठीक, तो एग्रो फॉरेस्ट्री इसमें भी हेल्प करता है। फिर चौथा देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्स। एग्रो फॉरेस्ट्री ऑफर्स मल्टीपल इनकम जनरेशन ऑप्शन सच एज टिम्बर। आपने पेड़ लगाया, पेड़ की जो लकड़ियां बेचा उसको लकड़ियां बेच दिया, फ्रूट्स लगाया, फ्रूट्स को बेच दिया। अगर आपने मेडिसिनल प्लांट लगाया तो उसके अलग फायदे। फार्मर कैन दस डाइवर्सिफाइड देयर इनकम स्ट्रीम एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सिंगल क्रॉप। तो एक सिंगल क्रॉप लगाने से अच्छा है, अगर वो सिंगल गेहूं लगाएगा तो गेहूं के अकॉर्डिंग उसके पास पैसे आएंगे, लेकिन अगर वो एग्रो फॉरेस्ट्री करेगा तो उसको कितने फायदे हैं, लकड़ी बेच लेगा, फल बेच लेगा, फिर मेडिसिनल प्लांट लगाया तो उसको बेच सकता है। ओके, और साथ में वो नीचे खेती तो कर ही रहा है तो उससे भी उसका इनकम आएगा ही, तो बहुत प्रकार के इनकम उसके पास जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्स भी होता है एग्रो फॉरेस्ट्री का, ये भी एक लाभ हुआ। ओके, अब आगे देखते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में इतना ही था, आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। ओके, अब आगे देखते हैं हम सिल्वीकल्चर, जंगल विज्ञान। ओके, सिल्वीकल्चर क्या कहता है, अब देखिए डेफिनेशन देखते हैं। सिल्वीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट टू एंश्योर देयर सस्टेनेबल ग्रोथ, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। यानी कि सिल्वीकल्चर वह विज्ञान है या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलों की स्थापना करते हैं। यानी कहीं पे हमने जंगल ही पूरा लगा दिया, फिर उस जंगल को देख रेख भी करते हैं, लगाने से नहीं, उसको देखना, उसके स्वास्थ्य और गुणवत्ता में नियंत्रण करना, ये सब भी करते हैं हम। तो इसी को क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सिल्वीकल्चर। अभी एक इमेज से आपको समझ में आएगा,
जो सिल्वी कल्चर है उसमें मेनली 3 स्टेज होते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में कौन कौन से 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है हार्वेस्टिंग, यानी जब पेड़ परिपक्व हो गए हमको काटते हैं तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। फिर जो काट दिया पेड़ उसकी जगह पे दूसरे पेड़ लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं रीजेनरेशन, वहीं उसी जमीन पे दोबारा पेड़ लगाया, रीजेनरेशन। फिर रीजेनरेशन लगाया, जब पेड़ कुछ बड़े होते हैं तो स्टैंड टेंडिंग बोलते हैं। स्टैंड टेंडिंग में क्या करते हैं, पेड़ों को कटाई छटाई करते हैं ताकि उनकी हेल्थ या फिर जो उनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हमें परफेक्ट मिले। ये 3 स्टेज होती है सिल्वीकल्चर में। ओके, आगे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का उद्देश्य देखिए क्या है, जंगलों के स्वास्थ्य और उत्पादन को बढ़ाना है। जंगल यानी फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ पौधे उनकी हेल्थ को और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना। जंगल संसाधन का सतत प्रबंधन करना, टू मैनेज फॉरेस्ट रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। ओके, जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। अगर हम फॉरेस्ट लगा रहे हैं पूरा, देखिए कहीं पे हमने जमीन में फॉरेस्ट पूरे पेड़ ही पेड़ लगा दिया यानी जंगल ही लगा दिया पूरा, तो इससे तो कई लाभ है। यहाँ पे कई सारे जीव आएंगे तो इससे क्या होगा, जैव विविधता का संरक्षण होगा। फिर बहुत सारे पेड़ लगा दिया तो ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी, तो इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग ये सब जो घटनाएं हैं ये सब कम होगी। ओके, तो सिल्वीकल्चर का ऑब्जेक्टिव बहुत विस्तृत में बहुत बड़ा है। ओके, आगे देखिए स्कोप ऑफ सिल्वीकल्चर। स्कोप क्या है इसका, तो पहला देखिए ट्री स्पीसीज सिलेक्शन। सिल्वीकल्चर इन्वॉल्व चूजिंग द राइट ट्री स्पीसीज बेस्ड ऑन द साइट कंडीशन, क्लाइमेट एंड मार्केट डिमांड। पहला तो ये है कि हमने कोई लैंड लिया जहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे सिल्वीकल्चर करेंगे यानी जंगल लगाएंगे, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे किस टाइप के पेड़ लगाया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो सॉइल देखना पड़ेगा, मिट्टी कैसी है, मिट्टी वहाँ का जो मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उस टाइप के पेड़ लगाएंगे। ओके, तो पेड़ का सिलेक्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाता है। ओके, दूसरा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मैंने आपको बताया, इट कवर मेथड टू इस्टेब्लिश न्यू फॉरेस्ट। आपने एक जगह पे फॉरेस्ट लगाया, फिर उसको अपने यूज के लिए काटा, मान के चलिए आपने मेडिसिनल प्लांट लगाया, अब वो जैसे ही परिपक्व हो गए उनको काट दिया और उनसे दवाई बना दिया, फिर ये जमीन खाली हो गया तो यहाँ पे दोबारा भी तो पेड़ लगाना पड़ेगा ना, तो उसी को बोलते हैं रीजेनरेशन। तो नए फॉरेस्ट फिर से लगाया। अब इसमें 2 प्रकार के रीजेनरेशन होते हैं, एक होता है नेचुरल रीजेनरेशन और एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल तो नाम से है कि खुद से ही पौधे उग गए। ओके, अगर वो खुद से ही उग गए दोबारा, वहाँ पे पेड़ दोबारा जंगल बन गए खुद से, तो उसको नेचुरल बोलेंगे। और आर्टिफिशियल अगर मानव वहाँ खुद जाके बीज डाल रहा है, पेड़ लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। ओके, आगे देखिए स्टैंड मैनेजमेंट। सिल्वीकल्चर गाइड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट स्टैंड, एड्रेसिंग इशू लाइक स्पेसिंग, थिनिंग एंड हार्वेस्टिंग। स्पेसिंग, थिनिंग, हार्वेस्टिंग, इसको हम अभी आगे देखेंगे ये है क्या। इकोसिस्टम हेल्थ, it include measure to maintain forest ecosystem health such as the pest and disease control, fire management and biodiversity conservation। सिल्वीकल्चर का उद्देश्य फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की हेल्थ को भी देखना है कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं फिर उसका दोहन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, तो ये चीज़ भी हम सिल्वीकल्चर के अंदर देखते हैं कि कहीं हम प्राकृतिक संसाधनों का कुछ ज़्यादा ही यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। ओके, फिर आगे देखिए टिम्बर प्रोडक्शन। सिल्वीकल्चर एम टू मैक्सिमाइज टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उद्देश्य ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट भी प्राप्त करें, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन ना करें, प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा हम उसको क्षति ना पहुँचाएं। ओके, ये भी इसमें एम होता है। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, हम खुद से ही पेड़ लगाते हैं, मतलब नेचुरल जो पेड़ लगे हैं उसको हम हानि ना पहुँचा के हम क्या कर रहे हैं, लैंड पे खुद से पूरा जंगल खड़ा कर रहे हैं, फिर उस जंगल से हम जो अपनी ज़रूरतें हैं, जैसे लकड़ी हो गया, फर्नीचर के लिए लकड़ी हो गया, या फिर मेडिसिन के लिए चाहिए हमें, तो वो सब हम वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। ओके, तो ये सब किस में आएगा, सिल्वीकल्चर में आएगा। अब सिल्वीकल्चर सिस्टम, इसमें आप कुछ प्रोसेस होते हैं वो पता होना चाहिए आपको, जैसे कि क्लियर कटिंग। क्लियर कटिंग नाम से पता चल रहा है कि पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर कर देते हैं, एक बार में ही उसको पूरा साफ कर दिया, पूरा साफ कर दिया, यहाँ से यहाँ पूरे जितने पेड़ सब काट दिए। ओके, दूसरा होता है सेलेक्टिव कटिंग, यानी कि ओनली स्पेसिफिक ट्री आर रिमूव, मतलब कुछ गिने चुने जो पेड़ होते हैं उन्हीं को काटा जाता है
और बाकी सबको ऐसे छोड़ दिया जाता है। शेल्टर वुड कटिंग, रिमूविंग ट्री इन स्टेज टू प्रोवाइड शेल्टर फॉर यंग ट्री। इसमें क्या करते हैं कि कुछ पेड़ों को काट दिया जाता है, कुछ पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि जो उसके पास आसपास जो छोटे पेड़ हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, क्योंकि जो बड़े पेड़ हैं उनको ग्रो करने से रोकते हैं, इसलिए उनको काट दिया जाता है, फिर छोटे पेड़ अच्छे से ग्रो कर पाए। तो इसको क्या बोलते हैं? शेल्टर वुड कटिंग। फिर एक होता है आपका कॉप्सिंग। कॉप्सिंग ये पूछा जाता है एग्जाम में। कॉप्सिंग, कटिंग ट्री एट ग्राउंड लेवल टू प्रमोट न्यू ग्रोथ फ्रॉम द स्टम्प। पेड़ों को बिल्कुल नीचे तक काट देते हैं ताकि फिर से वो अंकुरित हो सके। इसमें इसी को क्या बोलते हैं? कॉप्सिंग बोलते हैं। ओके, अब देखिए टाइप ऑफ फॉरेस्ट रीजनरेशन। हमने ऊपर देखा कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे। कौन कौन सा? नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक, नेचुरल में क्या था कि जो अपने आप उग जाते थे। ओके, और जो आर्टिफिशियल था उसमें क्या था कि प्लांटिंग करते थे खुद से, मानव उसको पेड़ों को लगाता था। ओके, फॉरेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक देखिए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ये पता होनी चाहिए आपको। थिनिंग, प्रूनिंग और रीफॉरेस्टेशन, ये तीनों आपको पता होना चाहिए अगर आप वन दरवा की तैयारी कर रहे हैं तो। थिनिंग, रिमूविंग सर्टेन ट्री टू अलाउ बेटर ग्रोथ ऑफ अदर। थिनिंग मतलब पतला करना, जाहिर सी बात है। तो अगर इस एरिया में बहुत सारे पेड़, मतलब ये क्षेत्र घना है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ पेड़ काट देंगे, बीच बीच में कुछ पेड़ काट देंगे ताकि पेड़ों के बीच जो घनापन है वो कम हो जाए और ये क्या हो जाएंगे, दूर हो जाए। थोड़ा दूर हो जाने से क्या होगा कि इनका जो डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ है वो क्या होगा, अच्छे से होगा। ठीक है, दूसरे पेड़ का ग्रोथ क्या होगा, अच्छे से होगा। इसी को क्या बोलते हैं? थिनिंग बोलते हैं। ओके, दूसरा है प्रूनिंग। प्रूनिंग में क्या करते हैं? ट्रिमिंग द ब्रांचेस टू इम्प्रूव द ट्री हेल्थ। से अगर पेड़ की कुछ ज्यादा ही ब्रांच है तो जो खाना बनाएगा जितना भी पेड़, सब इसके ब्रांचेस पे लग जाएगा, तो ये अपना ग्रोथ तो कर नहीं पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, कुछ जो ब्रांच है उसको काट दिया जाता है। तो कुछ ब्रांच को काट देने के बाद क्या होगा, इसका जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रूनिंग बोलते हैं, यानी कि इसकी कुछ शाखाओं को काट देते हैं। ओके, घरों में भी देखते होंगे आपकी घरों में, जैसे आम का पेड़ लगा है या कुछ भी पेड़ लगा हुआ है, तो क्या करते हैं उसकी टहनियों को, कुछ नीचे वाली टहनियों को काट दिया जाता है ताकि सीधा लंबा निकल जाए वो। ठीक है, लंबा निकल जाए। ओके, इसलिए उसको काट दिया जाता है शाखाओं को। ओके, फिर देखिए तीसरा रीफॉरेस्टेशन। ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? रीप्लांटिंग ट्री इन एरिया वेयर द फॉरेस्ट हैज बीन डिप्लीटेड। मतलब उस क्षेत्र में पेड़ लगाना, दोबारा पेड़ लगाना जहां पेड़ बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल ही विलुप्त हो गए हैं पेड़, उस क्षेत्र में पेड़ लगाना। यानी किसी क्षेत्र में पेड़ होंगे, कभी होंगे, अब वो बिल्कुल भी नहीं बचे हैं वहां पे, तो उस क्षेत्र में अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? रीफॉरेस्टेशन। यानी हमने दोबारा वहां जंगल बसा दिया। मतलब सीधा मतलब हो गया कि दोबारा किसी जगह पे जंगल बसाना, उसी को क्या बोलेंगे? रीफॉरेस्टेशन बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया? और देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्वीकल्चर। इंपॉर्टेंस सिल्वीकल्चर के बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपने ऊपर देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सिल्वीकल्चर सतत वन प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करता है, विच हेल्प इन द मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को देखता है क्योंकि ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखता है। फिर जो ह्यूमन के लिए रिसोर्स चाहिए, जैसे लकड़ी चाहिए, टिम्बर चाहिए, ये भी मिल जाता है। वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है। मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को भी डील करता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें पेड़ और ज़्यादा लगाते हैं, काटते कम है, लगाते ज़्यादा है। ओके, इसलिए सिल्वीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो में हमने एग्रो फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर को देखा। टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, हो सके आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन आपको इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। ओके, क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से, तो ये टॉपिक आपको चाहे पढ़ने में इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन इनको करना जरूरी है। तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा शुरू से देख सकते हैं। ओके, अब एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ओके, तो हमने एग्रीकल्चर कर लिया था, एग्रो फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर हो गया। ये जो ऊपर का जितना भी पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये पूरा करेंगे, क्लासिफिकेशन, फर्टिलाइजर, मैन्योर, इरिगेशन, ड्रेनेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक वीडियो में आएगी। फिर उसके बाद ये बीज वाला चैप्टर है, ये आपका एक वीडियो में आ जाएगा। ओके, फिर जो बाकी नीचे जो है ये टोटल मैं आपको 2 से 3 वीडियो में करवा दूंगा, ये नीचे वाला पोर्शन है जो। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।